हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल इंग्लिश की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और टॉपिक आपके जेके कांस्टेबल या किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रही, उसमें भी एक टॉपिक होता है एनोलॉजीज। ठीक है, तो इस एनोलॉजी को हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली कंसेप्ट होता क्या है, इस पे एमसीक्यूज कैसे आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आई बिलीव कि इसी टाइप का कोई ना कोई एमसीक्यू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अब कुछ ही टॉपिक रह चुके हैं, इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस है, उसके बाद प्रपोजिशन है। बस आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और मैं ये बिलीव करता हूँ अगर आप सिर्फ मेरे ही वीडियोस देखोगे और इसके बाद में एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा इंग्लिश के लिए, जहां पे मैं एक वीडियो में 25 क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपके जेके भी कांस्टेबल है। तो अगर आप इतनी एमसीक्यूज करेंगे तो यू विल स्कोर ए गुड इन इंग्लिश पोर्शन ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एनालॉगी क्या होता है, ये आपके रीजनिंग में भी ये टॉपिक होता है, अगर आपने देखा होगा। एनालॉगी, इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स को दैट शेयर कॉमन रिलेशनशिप। ठीक, इन एनालॉगी क्वेश्चन यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस रिलेशनशिप टू फाइंड द करेक्ट पेयर। एनालॉगीज और used to test logical thinking and vocabulary skills as they require understanding of how words and associated। अब मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट में। एनालॉगी का मतलब होता है कि आपको दो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, उन दो पेयर ऑफ वर्ड्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी। आपको वही रिलेशनशिप फाइंड आउट करने है कि इनमें रिलेशनशिप कौन से है। फिर एक और वर्ड आपको दिया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि बताइए जी इस वर्ड के साथ कौन सा पेयर अप लगेगा, कौन सा एक और वर्ड लगेगा। आपको पहले रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है, देन उसी अकॉर्डिंग आपको वो जो है ये जो सवाल है वो सॉल्व करना है और आपका जो सही आंसर मार्क करना है। ठीक, अब जो एनालॉगीज में बहुत सारे रिलेशनशिप्स होती हैं, कौन कौन से रिलेशनशिप होती है, दो चार मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। और बिलीव मी, अगर आप जितने भी आपने पेपर्स देखे होंगे, इन्हीं चार रिप्रेजेंटेशंस पे, इन्हीं चार रिलेशनशिप्स पे आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। ठीक, पहला अगर आप देखेंगे, देखो पार्ट टू होल। पार्ट टू होल का मतलब होता है कोई, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल लीफ एंड ट्री। सो लीफ इज अ पार्ट ऑफ ट्री, मतलब कि आपको लीफ और ट्री सपोज एक पेयर दी जाएंगे और दूसरी पेयर कोई और दी जाएंगी। तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले लीफ और ट्री के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। बताइए जी ये क्या रिलेशनशिप है। लीफ इज अ पार्ट ऑफ ट्री। ठीक, मतलब कि ट्री जो है बहुत सारे लीफ से बना हुआ है, या लीफ जो है इट इज अ पार्ट ऑफ ट्री। तो ये एक रिलेशनशिप हो सकती है। दूसरा क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि डिजीज मेडिसिन, मतलब डिजीज जो होती है, जो बीमारी होती है वो किससे ठीक होती है, मेडिसिन से। ठीक, मेडिसिन क्योर्स डिजीज। तो इस टाइप के भी कोई कोई रिलेशनशिप आपके जो है सवालों में होती है। तीसरा आपका फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब होता है पेन क्या करता है, मतलब कोई भी चीज है उसकी फंक्शन नहीं है तो उसी के बेस पे आपको सवाल दिए जाएंगे। पेन की फंक्शन क्या है, पेन की फंक्शन है राइटिंग, मतलब पेन इज यूज्ड टू राइट। तो पेन और राइट में क्या रिलेशनशिप है, इट इज बेस्ड ऑन फंक्शन। सिमिलरली डिजीज और मेडिसिन, कॉज एंड इफेक्ट, लीफ और ट्री, पार्ट एंड होल। एक और टाइप होता है सिनोनिम और एंटोनिम का। मे बी आपके जो, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन है तो शायद यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम का आपको एनोलॉगी का सवाल पूछा जाएगा। ठीक, सेफ और सिक्योर, मतलब कि यहाँ पे सेफ और सिक्योर के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप है, बोथ द वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग, मतलब कि सिनोनिम्स है। तो इसी वीक के बेस पे दूसरा कोई वर्ड दिया जाएगा आपको और बताएं जी उसका चार ऑप्शन में कौन सा उसका सिनोनिम होगा। ठीक, तो मे बी फोर्थ जो है चांसेस है कि इसके आने के चांसेस ज्यादा है आपके एग्जाम में, क्योंकि इंग्लिश का पार्ट है। ठीक, तो चलिए आपने मेनोलॉजी का कंसेप्ट भी समझा, अब इस पे हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि टॉप मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो सवाल इसमें है, बुक और ऑथर एक रिलेशनशिप, बताइए पेंटर और कोई और वर्ड होगा जिसके साथ इसके रिलेशनशिप होगी, बताइए। तो पहली बात है कि बुक और ऑथर में कौन सी रिलेशनशिप है। बुक इट इज एक्चुअली रिटन बाय ऑथर, जो ऑथर होता है वो बुक का राइटर होता है। तो यही जो है पेंटर, पेंटर बेसिकली क्या करता है बताइए। देखो, पेंटर एंड ऑथर बोथ आर पर्सन्स। ठीक, मतलब पेंटर क्या करता है, पेंट करता है, पेंटिंग करता है। ऑथर क्या करता है, बुक लिखता है। तो पेंटर क्या करेगा, पेंटिंग बनाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। रिलेशनशिप क्या है, बुक जो है इट इज क्रिएटेड बाय ऑथर है, इट इज रिटन बाय ऑथर। सिमिलरली जो पेंटिंग होती है इट इज क्रिएटेड बाय पेंटर। ठीक, नेक्स्ट, फिश और स्कूल, देन बर्ड एंड व्हाट। फिश और स्कूल में क्या रिलेशन है बताइए। बर्ड और कोई वर्ड है उनके दरमियान भी वही रिलेशन जो होनी चाहिए, बताइए। सो बेसिकली द ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड स्कूल, अगर आपको पता होगा। जो स्कूल इट इज अ ग्रुप ऑफ फिश। इसी तरह जो बर्ड, ग्रुप ऑफ बर्ड को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। ठीक है,
सो द ग्रुप ऑफ बोर्ड इज कॉल्ड फ्लॉक। तो ये ग्रुपिंग इसमें रिलेशनशिप है। सो फ्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ बोर्ड। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि ये जो हर्ड है ये किसको हम बोलते हैं, हर्ड किसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हर्ड किसके ग्रुप को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लॉक एंड ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड स्कूल। देन नेक्स्ट, सेफ और सिक्योर, इनके दरमियान एक रिलेशनशिप बताइए। प्रोटेक्ट के साथ क्या आएगा। अगर आपको पता होगा सेफ और सिक्योर बेसिकली होते क्या, सिनोनिमस होते हैं। द वर्ड्स आर सिनोनिमस। सेफ एंड सिक्योर सिमिलर इन मीनिंग। सेफ का मतलब होता है कोई चीज महफूज होना, सिक्योर का मतलब भी वही होता है। तो सिमिलर जो प्रोटेक्ट और बताइए, प्रोटेक्ट का सिनोनिम क्या होगा, गार्ड होगा, लॉक होगा, शील्ड होगा, प्रिजर्व होगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, प्रिजर्व। प्रोटेक्ट और प्रिजर्व भी क्या होते हैं, सिमिलर। प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज से आप किसी को बचा रहे हैं। प्रिजर्व का मतलब भी होता है कोई भी चीज बचाना। ठीक है, तो जैसे सेफ और सिक्योर की रिलेशन है सिनोनिम, सिमिलरली प्रोटेक्ट और कोई और वर्ड होगा जो उसके साथ सिमिलर मीनिंग रखता होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डॉग बार्क, कॉट क्या है। सो द डॉग इज बार्किंग, मतलब कि डॉग जो है क्या बोलते हैं उसको, भौंक रहा है। सो बार्किंग क्या है, इट इज एक्चुअली साउंड विच इज क्रिएटेड बाय डॉग, मतलब डॉग की एक साउंड है। बताइए कैट की क्या साउंड है। ऑप्शन नंबर ए हिस, ग्राउल, म्याऊ, रोर। बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, म्याऊ। बहुत ही आसान सवाल है। तो कैट क्या करता है, म्याऊ करता है। तो रिलेशनशिप इज साउंड रिलेटेड, डॉग बार्क्स एंड कॉट, कैट म्याऊस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जो बाकी तीन है, हिस, ग्राउल और रोर, जी किन की साउंड्स है। ठीक, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या पता सवाल इससे रिलेटेड भी आएगा, क्योंकि जो भी चार ऑप्शंस होते हैं यू शुड नो द इंफॉर्मेशन, लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द फोर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये तीनों जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किन के साउंड्स है। डिजीज, मेडिसिन, हंगर के साथ क्या आएगा। देखो डिजीज जो है ये किसे क्योर होते हैं। डिजीज जब बीमारी होती है वो उसके लिए क्या लगता है, मेडिसिन लगती है, दवाई लगती है। तो हंगर जो होती है वो किससे दूर होगी, क्या वो फूड से दूर होगी, क्या वो थर्स्ट से दूर होगी, क्या वो इलनेस से दूर होगी, क्या वो ड्रिंक से दूर होगी। तो क्या हंगर ड्रिंक से मतलब पीने से दूर होगी, नहीं होगी। पीने से क्या दूर होती है, थर्स्ट से, प्यास जो है दूर होती है। इलनेस बीमारी, थर्स्ट कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक, जैसे जो मेडिसिन जो है डिजीज को क्योर करता है, उसी तरह जो फूड है वो हंगर को, वो भूख को क्योर करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज, हेल्थ, वर्क क्या आएगा। जैसे कि एक्सरसाइज के साथ हेल्थ आता है, वर्क के साथ क्या आएगा। देखो एक्सरसाइज जो वर्जिश होती है इससे हमारी जो हेल्थ है वो सही रहती है, तो इट इज रिलेटेड टू हेल्थ। इसी तरह जब आप काम करते हैं, जब आप हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको क्या मतलब उससे क्या होता है, क्या उससे एम्प्लॉयमेंट होता है। कोई जरूरी नहीं है काम करने से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या उससे सक्सेस मिलती है, हाँ मिलती है। सैलरी, अचीवमेंट, ये तीनों जो है इररिलेवेंट है। तो सर ऑप्शन नंबर सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, सक्सेस। तो काम करने से, हार्ड वर्क करने से आपको कामयाबी मिलती है। जैसे कि एक्सरसाइज लीड्स टू हेल्थ, जस्ट एज हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। ठीक है, डॉक्टर के साथ पेशेंट आएगा। बताइए लायर के साथ क्या आएगा। क्या लायर, देखो डॉक्टर के पास कौन जाता है, पेशेंट। जो भी कोई बंदा जो है कोई बीमार होता है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है उसको क्या बोला जाता है, पेशेंट बोला जाता है। तो इसी तरह जो लॉयर होता है, अगर आपको कोई लीगल इशू होता है, आप लॉयर के पास जाते हैं, तो लॉयर आपको क्या बोलता है, किस नाम से आपको जाना जाता है। क्या कोर्ट से आपको जाना जाता है, नहीं। क्या जज से आपको जाना जाता है, नहीं। क्या क्लाइंट से आपको जाना जाता है, हाँ जी बिल्कुल क्लाइंट से आपको जाना जाता है। ठीक, डिफेंडेंट कोई मतलब नहीं, तो क्लाइंट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सो क्लाइंट गोज टू लॉयर, सिमिलरली पेशेंट गोज टू डॉक्टर। डॉक्टर हैज ए पेशेंट, सिमिलरली लॉयर हैज ए क्लाइंट। ठीक है जी। वाटर, पाइप, इलेक्ट्रिसिटी। बताइए जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो किस में फ्लो होता है, वो पाइप में फ्लो होता है। ठीक, इसी तरह जो तो पहले आपको ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी होती है, वाटर और पाइप के दरमियान क्या रिलेशन है। वाटर जो है पाइप में जो है फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली होती है वो किस में फ्लो होती है। बताइए, क्या वो केबल में फ्लो होती है, क्या वो कंडक्टर में फ्लो होती है, क्या वो प्लग में फ्लो होती है, क्या वो करंट में फ्लो होती है। बताइए, क्या वो करंट में फ्लो होती, नहीं। करंट तो मतलब एक जो है
हम इलेक्ट्रिसिटी को ही बोलते हैं, ठीक। क्या इसमें करंट दौड़ता है कि नहीं दौड़ता। प्लग, प्लग ये समथिंग डिफरेंट, ठीक है। प्लग, क्या प्लग में जो है इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है? नहीं, फ्लो होती है। क्या कंडक्टर में ये दौड़ती है? नहीं, कंडक्टर का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होती है, ठीक। सॉरी, कंडक्टर का मतलब होता है ऐसे मटेरियल, तो कंडक्टर इज ए मटेरियल नॉट समथिंग जहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सो कंडक्टर भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए, केबल, ठीक। सो केबल इज बेसिकली समथिंग जैसे, जैसे देखो जो वाटर होता है वो जो है फ्लो होता है पाइप से, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है केबल से, मतलब तारों से, ठीक है। ऐसे आप समझ सकोगे। तो कंडक्टर, प्लग, भले ही कंडक्टर, प्लग, करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी में टर्मिनोलॉजी यूज होती है, बट इसका जो है पहले आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है वाटर और पाइप के दरमियान, तब जाके आपको इलेक्ट्रिसिटी और किसके दरमियान रिलेशनशिप है तब जाके आपको पता लगेगा, ठीक। वरना आप बोलोगे कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक। कंडक्टर इज अ मटेरियल, ठीक। केबल जो होती है, तार जो होती है, वही से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। नेक्स्ट, डे नाइट जॉय क्या। डे और नाइट में पहले आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, बताए डे और नाइट, दिन और रात क्या है, ये दोनों अपोजिट है, ठीक। अब आपको देखना है कि जॉय का अपोजिट क्या होगा। जॉय का मतलब होता है खुशी। अब खुशी का अपोजिट क्या होगा बताइए। खुशी का अपोजिट क्या हैप्पीनेस हो सकता है? नहीं, ये तो इसका मतलब है। प्लेजर का मतलब भी होता है खुशी। काम मतलब होता है रिलैक्स, ठीक। तो खुशी का अपोजिट क्या होता है? सैडनेस। सो द राइट आंसर विल बी सैडनेस, मतलब गम। डे इज द अपोजिट ऑफ नाइट, सिमिलरली जॉय इज द अपोजिट ऑफ सैडनेस, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पेन, राइट, नाइफ क्या। पेन और राइट में क्या रिलेशन है? मतलब पेन से आप लिखते हैं, ये पेन का काम है लिखना, ठीक। नाइफ का काम क्या है बताइए। चाकू का काम क्या है? सो चाकू का काम है कोई भी चीज काटना, ठीक। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, कट। पेन इज यूज फॉर राइटिंग, सिमिलरली नाइफ इज यूज फॉर कटिंग, ठीक। सो सो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। एनालॉगिस बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, इस पे उतना आपको कोई कंसेप्ट होता नहीं है, सिर्फ आपको इसमें सवालों को प्रैक्टिस करना होता है। और सबसे इजीएस्ट टॉपिक है इंग्लिश में, अगर आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं इंग्लिश में तो एनालॉगी विल बी द बोनस पॉइंट, ठीक है। इस पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो टॉपिक है मे भी उनमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा आप समझ नहीं पाते, लेकिन एनालॉगी ऐसा टॉपिक है जहां पे आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे। और अब हम दो टॉपिक हमारे रह चुके हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस और प्रपोर्शन। उन पे भी मैं आई थिंक इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आज ही मैं वीडियो लाऊंगा और प्रपोर्शंस पे कल वीडियो लाऊंगा। इससे आपका इंग्लिश का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के, जहां पे आप 25 क्वेश्चंस लाएंगे और वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि सारा का सारा सिलेबस जो है उसमें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आ चुका होगा। तो अगर पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें।